दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि हॉकी हमारे देश यानी कि भारत देश का राष्ट्रीय खेल नहीं है तो क्या आप यकीन करेंगे? अरे अरे, मुझे गाली देने से पहले मेरी बातों को जरा सुन लीजिए ना। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि भारत से जुड़े कई ऐसे तथ्य हैं जिन्हें हम हमेशा सही सही मानते आ रहे हैं, लेकिन वो असल में तो सच है ही नहीं। दोस्तों, आज हम आपको उन सच के बारे में बताएंगे जो कि वास्तव में झूठ है, और वो झूठ हमें बचपन से ही बताया जाता है। दोस्तों, आप उस झूठ, अरे भाई, जिसे आप सच मानते हैं, उसके सच्चाई के बारे में जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो दोस्तों, बिना देर की आज का हम झूठ का सफर स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि इन झूठों के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज यार वीडियो के अंत तक बने रहिए ना। एंड हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका इन्फ्लुएंसर दीपक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल यूनिवर्स गो। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, मिल्खा सिंह ने रेस के दौरान पीछे मुड़कर देखा था। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह ने देश ही नहीं दुनिया में अपनी रफ्तार के लिए जाने जाते हैं। आज तक आप सुनते आए होंगे कि मिल्खा सिंह ने 1960 में रोम ओलंपिक में रेस के दौरान वह सबसे आगे थे और इस दौरान उन्होंने पीछे मुड़कर देखा था, जबकि हकीकत तो ये है कि मिल्खा सिंह इस रेस में 5वीं लेन में थे। अपनी जबरदस्त प्रयास के बाद वह इस रेस में 4थे स्थान पर आए थे। नंबर 2, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि एक आंख के बदले एक आंख दुनिया को अंधा बना देगी। महात्मा गांधी जी ने अपने संदेशों के जरिए देश ही नहीं दुनिया भर में जागरूकता फैलाई है। इनके एक लाइन में कहे गए वाक्य दुनिया भर में विख्यात है। वो ये है कि एन आई फॉर एन आई वुड लीव द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। इस वाक्य को जिसे आप महात्मा गांधी जी का मान रहे ना, वह दरअसल गांधी फिल्म में बेन क्रिस्टले ने कही थी और इसके बारे में ऐसा कोई तथ्य भी मौजूद नहीं है कि महात्मा गांधी ने इस वाक्य को कहा था। हॉकी हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है। आप सभी हॉकी को हमारे अपने देश का राष्ट्रीय खेल मानते आ रहे हैं काफी सालों से, लेकिन एक आरटीआई के जवाब में इस बात का खुलासा हुआ है कि हॉकी को देश के राष्ट्रीय खेल के तौर पर कभी घोषित किया ही नहीं गया था। बावजूद इसके हम और आप एनसीईआरटी की किताबों में हॉकी को देश के राष्ट्रीय खेल के तौर पर पढ़ते आ रहे हैं। नंबर 4, आज़ादी के बाद से ही देश सेकुलर है। हम शुरू से ही मानते आ रहे हैं कि देश आज़ादी के बाद से ही सेकुलर देश है, जबकि हकीकत तो ये है कि देश के संविधान की प्रस्तावना में 1947 में सेकुलर शब्द का कोई जिक्र ही नहीं किया गया था, बल्कि 1976 में संवैधानिक संशोधन के बाद सेकुलर शब्द को संविधान में शामिल किया गया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट की बात माने तो भारत हमेशा से एक सेकुलर देश था, जबकि संविधान कुछ और ही कहता है। नंबर 5, हिंदी हमारे देश की एकमात्र आधिकारिक भाषा है। दोस्तों, आप लोग भी मेरी तरह ही बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि हमारे देश की एकमात्र आधिकारिक भाषा है वो है हिंदी, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल पंजाबी, मराठी, गुजराती, तमिल, कन्नड़, अंग्रेजी सहित 20 अधिक ऐसी भाषाएं हैं जिन्हें देश की आधिकारिक भाषा के तौर पर घोषित किया गया है। यही नहीं, सभी राज्यों को भी अपनी भाषा के प्रचार प्रसार की इजाजत भी दी गई है। नंबर 6, महात्मा गांधी मॉडल के साथ नृत्य करते दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीर में महात्मा गांधी को नृत्य करते हुए दिखाया गया है, जबकि हकीकत तो ये है कि गांधी जैसे दिखने वाला ये व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया का अभिनेता है जिसने गांधी जी की तरह ही वेशभूषा धारण कर रखी हुई है। नंबर 7, अयोध्या रामायण काल से ही अस्तित्व में है। अयोध्या को राजा विक्रमादित्य ने बसाया था और ये शहर रामायण के काल से ही अस्तित्व में नहीं है, बल्कि आपको जानकर हैरानी होगी कि थाईलैंड में भी अयोध्या नाम के एक शहर है जिसके बारे में कहा जाता है कि यही पौराणिक राम का शहर है। तो फ्रेंड्स, आपको जानकारी कैसी लगी प्लीज़ यार कमेंट करें और ऐसी अमेजिंग वीडियो पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूले। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।